मैं कुसुमलता, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से और अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिव है। तो आज का टॉपिक है मोरिंगा, सहजन, ड्रम स्टिक। आप क्या क्या कहते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो मोरिंगा, सहजन, ड्रम स्टिक ये एक मौसमी सब्जी है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि यह एक आयुर्वेदिक हर्ब भी है। जी हाँ, इसकी पेड़, इसके छाल, इसके जड़, इसके पत्ते, इसके फूल, इसकी फलियां सभी की बहुत ही ज्यादा हेल्थ वैल्यू है, हेल्थ बेनिफिट है। इसका आयुर्वेद में बहुत से उपयोग किया जाता है एज ए मेडिसिन। ये सब्जी जिसे हम एज ए करी यूज करते हैं, एज ए सूप यूज करते हैं, दाल में यूज करते हैं, सब्जी बनाते हैं। इस वेजिटेबल का बहुत ही ज्यादा आयुर्वेदिक वैल्यू है, बहुत ही ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि मोरिंगा के क्या क्या फायदे हैं, आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है। मोरिंगा लघु और रुक्ष कहा गया है, यानी कि ये पचने में हल्का है, ड्राइनेस पैदा करने वाला है, रूखापन लाता है शरीर में और तासीर में गर्म है। यह वात और कफ को कम करता है और पित्त को बढ़ाने का काम करता है। तो जिनके शरीर में बहुत गर्मी होती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, पित्त बढ़ा हुआ है, जिनको शरीर में बहुत ज्यादा जलन होती है, उन लोगों को इसका सेवन संभल करके करना चाहिए। इसे विदाही कहा गया है, एक तरह की जलन उत्पन्न करता है हमारे शरीर में। अगर आपको जलन की समस्या हो और बहुत आप पित्त प्रकृति के हैं तो इसका सेवन थोड़ा संभल करके करें। जानते हैं मोरिंगा के फायदे क्या क्या हैं। मोरिंगा पाचन के लिए बहुत ही अच्छी औषधि, इसे रोचन कहा गया है। यह हमारे भूख को बढ़ाने में मदद करती है। अगर आपको खाना खाने का मन नहीं करता है, खाने में स्वाद नहीं आता है, तो मोरिंगा के सेवन से आपको खाने में रुचि होती है, आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, भोजन करने का मन करता है, आपका पाचन अच्छा हो जाता है। परंतु जिनको भी पित्त की परेशानी हो उनको इसके सेवन संभल के करना चाहिए। यह आपके पित्त को बढ़ा देता है और शरीर में जलन उत्पन्न करता है। तो ऐसे में अगर आप इसका सेवन कर लिया है, आपका पित्त बढ़ गया है, आपके शरीर में जलन हो रही है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। मैं या तो दूध का सेवन करें, या फिर गाय के दूध से बने घी का सेवन करें, या फिर बटर का सेवन करें। इन तीनों चीजों में से किसी एक का आप सेवन कर सकते हैं। तो ये उसके जो जलन हो उसको शांत करने में मदद करेगा और आपका जो पित्त बढ़ गया है इसके सेवन से उसको भी बैलेंस करने में हेल्प। सहजन महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। जिनको भी पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा पेन होता है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जिनको पीरियड में बहुत ही कम स्त्राव होता है, उनका पीरियड खुल के नहीं आता है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जिनको भी पीरियड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, अगर पीरियड उनका लेट से आ रहा है, डिले हो जा रहा है पीरियड, तो उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। अगर आपका पीरियड 1 महीने 2 महीने टल के आ रहा है तो ऐसे में आप मोरिंगा का सेवन करते हैं तो ये आपके पीरियड को नॉर्मल करने में हेल्प करता है। जिन लोगों को मेनोपॉज हुआ है, उसकी वजह से वजन बढ़ रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द होता है, उन सभी में ये मोरिंगा बहुत ही फायदेमंद है। अगर सिर में दर्द, भारीपन, चक्कर आना, नाक से हमेशा स्त्राव निकलना, फिर होने से ब्लॉकेज हो जाना नाक में, तो इस अवस्था में इसका नस्य करना बहुत फायदेमंद होता है। सहजन के पत्ते का रस निकाल करके का तेल सिद्ध कर करके नाक में एक एक दो बूंद डालने से नाक में जमा कफ पिघल करके बाहर निकल जाता है और आपको आराम मिल जाता है। परंतु इस क्रिया के लिए आप अपने किसी नजदीकी आयुर्वेद के डॉक्टर से सलाह करके तभी लें। जिन लोगों को वात बढ़ने से कोई विकार है, त्वचा रोग है, चर्म रोग है, खुजली है और जिनको पसीना खुल करके नहीं आता है, ऐसे लोगों के लिए सहजन की फली बहुत फायदेमंद है। ये बहुत ही अच्छी औषधि है उनके लिए। इसके सेवन से पसीना आता है और सारे टॉक्सिन को बाहर निकाल देता है। तो दूषित जो भी टॉक्सिन होते हैं जो हमारे स्किन को दूषित कर रहे हैं, हमारी त्वचा को दूषित कर रहे हैं, वो सभी बाहर निकल जाते हैं पसीने के। इस तरह से नेचुरली हमारी स्किन को भी डिटॉक्स करने का काम करता है। त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। अगर आपको पश हुआ है, फोड़ा हुआ है, फुंसी हुआ है, पस वाला फोड़ा फुंसू हुआ है, तो इसका लेप लगाया जाता है और इसे आप खा भी सकते हैं, तो घाव जल्दी भरने में मदद करता है। ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी बताया गया है, तो आपके घाव और पस को जो भी बनता है उसमें ये बहुत हेल्प करता है। जिन लोगों को ठंडी आकर के बुखार आता है, ठंडी लगती है बुखार में, उन लोगों को इसका सूप लेना चाहिए। तो आपको गर्मी होने लगेगी, पसीना होने लगेगा और आपका बुखार
उतरने में हेल्प करेगा ये, और आपके शरीर की एनर्जी को बढ़ाने में भी ये मोरिंगा बहुत ही फायदेमंद है। तो मोरिंगा के इतने सारे फायदे हैं, तो इसका उपयोग जरूर करें। ये सीजन है मोरिंगा का, तो इस समय आप इसकी फलियां मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रही है, तो आप इसकी करी बनाइए, सब्जी बनाइए, दाल में डालिए, सूप बनाइए, वेराइटीज ऑफ डिशेस बनाकर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मोरिंगा पे मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक मुझे बहुत सारी मोटिवेशन देता है कि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आपके समझ प्रस्तुत हूँ। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से वीडियो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, बहुत सारे लोगों की बीमारियों में हेल्प कर सकता है। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली, अपने लव्ड वन सबसे शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।